हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और अब हम लोग करने वाले हैं डीबीएमएस में सबसे लास्ट यूनिट, जो कि हमारा होने वाला है यूनिट नंबर 7, डाटाबेस सिक्योरिटी एंड एडवांस डीबीएमएस। ये यूनिट हमारा जो है थ्योरेटिकल यूनिट होने वाला है। इसमें हम लोग ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्योंकि ये गेट के सिलेबस में नहीं है। ये सिर्फ आप देखेंगे तो कोई आपको जो है सेमेस्टर के सिलेबस में मिलेगा। गेट हम सी एस आई टी का बात कर रहे हैं। अगर आप डी ए का बात करेंगे तो डी ए में जो ये वाला यूनिट थोड़ा सा इंक्लूड है। ठीक है, तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट नंबर 7, जो कि हमको यहाँ पे पढ़ना है डाटाबेस सिक्योरिटी एंड एडवांस डीबीएमएस के बारे में। एक चीज़ और यहाँ पे आपको बता दें कि ये जो यूनिट है, हमने यहाँ पे 2-3 यूनिट को जो है कंबाइन कर दिए हैं। वो इसलिए क्योंकि एक ही तरह का जो है सब कंसेप्ट है, इसलिए हमने सोचे जो भी बचा हुआ यूनिट है डीबीएमएस के सिलेबस में, उस सबको एक ही यूनिट में मर्ज कर दिया जाए, जो कि हमारा यूनिट नंबर 7 होगा, डाटाबेस सिक्योरिटी एंड एडवांस डीबीएमएस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सबसे पहले ये डाटाबेस सिक्योरिटी का मतलब होता है क्या। सिक्योरिटी का मतलब होता है क्या है, सिंपल सा। तो वही जो आप समझते होंगे वही मतलब होता है। Database security is a process of protecting database from unauthorized access, misuse and attack। सिंपल सा मतलब है, क्या है सिंपल सा मतलब कि सिक्योरिटी का मतलब सिंपल सा होता है क्या, कि हम लोग अपने डाटाबेस को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे अनअथराइज एक्सेस से। मतलब कोई और मुंह उठा के आए और उसको एक्सेस ना कर पाए, इस चीज़ से हम लोग क्या करेंगे, अपने डाटाबेस को बचाएंगे। गोल्स क्या होता है सिक्योरिटी का, कि हम लोग डाटा को प्रोटेक्ट कर पाएँ, प्रिवेंट कर पाएँ अनऑथराइज्ड एक्सेस से, मेंटेन कर पाएँ इंटीग्रिटी को, इंश्योर कर पाएँ हम लोग अवेलेबिलिटी, मतलब जब हम चाहें तभी वो अवेलेबल रहे। डाटा लॉस को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा नीड की बात कर लें। गोल्स का समझ में आ गया, गोल्स क्या था। ओके, नीड ऑफ डाटाबेस सिक्योरिटी का अगर हम बात कर लें कि क्यों ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए क्योंकि डाटा है, डाटा हमारे का है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होता है, कोई भी डाटा लीक नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमारे पास ये कंसेप्ट आता है कि डाटाबेस में हमारे पास सेंसिटिव डाटा जो है वो स्टोर रहता है। इसलिए वो जो है नीड आता है सिक्योरिटी का, ताकि जो है हमारा वो सेफ रहे। मल्टीपल यूज़र जो है एक्सेस कर सकता है डाटाबेस को एक एक साथ, तो उसके लिए भी हमारे पास जो है सिक्योरिटी का ज़रूरी पड़ जाता है। साइबर अटैक इंक्रीज़ हो रहा है तो उसके लिए भी ज़रूरी पड़ता है, और डाटा को प्राइवेसी रखना है तो उसके लिए तो ज़रूरी पड़ेगा ही। सेंसिटिव डाटा मतलब का, सेंसिटिव डाटा का सिंपल सा मतलब होता है जैसे कि आपके बैंक अकाउंट का जो भी आप अमाउंट रखे हैं वो एक सेंसिटिव है, कोई और को आप जानने नहीं देते हैं। ठीक है, तो वो भी एक सेंसिटिव डाटा हुआ। स्टूडेंट का जो भी इंफॉर्मेशन हो गया, घर का पता, उसके जो है एकेडमिक्स का, या फिर बोल दीजिए उसका जो उस कॉलेज का इंफॉर्मेशन है उसके रिलेटेड क्या है, सब कुछ जो है। फिर मेडिकल रिकॉर्ड क्या है एक उसका, फिर आपका पासपोर्ट वगैरह हो गया, जैसे कि एम पिन वगैरह बनाते होंगे, यूपीआई पिन सब, तो वो सब भी सेंसिटिव डाटा हुआ। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ये सब भी हमारा सेंसिटिव डाटा होता है। कितने प्रकार के हमारे पास सिक्योरिटी थ्रेट्स हो सकते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो है सिक्योरिटी थ्रेट्स मतलब सिंपल सा जो है, किस तरह से जो है वो हमारा डाटा को हार्म पहुंच सकता है वो चीज़। तो हमारे सबसे पहले होता है अनऑथराइज एक्सेस, फिर होता है अगला डाटा लीकेज, फिर आता है एसक्यूएल इंजेक्शन, मॉलवेयर या फिर वायरस, उसके बाद होता है इनसाइडर थ्रेड, उसका होता है डाटा मॉडिफिकेशन। तो ये सब कुछ कुछ जो है, चलिए हम सबको देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम अनऑथराइज एक्सेस की बात करें तो अनऑथराइज एक्सेस का मतलब क्या है, बिना परमिशन के डाटा को एक्सेस करना, उसको हम लोग बोलते हैं अनऑथराइज एक्सेस। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आप समझिए कि बैंकर जो है, हैकर क्या करता है, आपके बैंक के डाटाबेस को एक्सेस कर लिया है बिना आपके परमिशन के। तो इससे कैसे बचा जाए, तो इससे बचने का तरीका क्या है, ऑथेंटिकेशन, हम लोग अच्छे से ऑथेंटिकेशन लगाएं, पासपोर्ट लगाएं, उसमें हम लोग 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगाएं, एक्सेस कंट्रोल को हम लोग जो है अपने जो भी एक्सेस है उसको हम लोग कंट्रोल करें। ठीक है, चाहे हम लिमिट लगा के रखें, ये सब चीज़ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अनऑथराइज एक्सेस को जो है बच सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है डाटा लीकेज। तो डाटा लीकेज का सिंपल सा मतलब होता है अनऑथराइज डिस्क्लोज ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को क्या किए हम लोग, डिस्क्लोज कर दिए, डाटा क्या हुआ, लीक हो गया। जैसे कि कस्टमर का पासवर्ड क्या होता है, लीक हो जाता है। इसका प्रिवेंशन क्या है, इसका प्रिवेंशन ये है कि हम लोग इंक्रिप्शन वगैरह का यूज कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा यहाँ पे हटाएं, चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीक़ा से कर देते हैं। प्रिवेंशन को समझ लेते हैं, इसका प्रिवेंशन क्या है। ओके, थोड़ा सा ऊपर खिसका, चलिए।
इसका प्रिवेंशन का तरीका क्या है? इसका प्रिवेंशन का तरीका है कि हम लोग इंक्रिप्शन का यूज़ करें, ताकि डाटा अगर लीक भी हो गया है तो पता ना चल सके। हम लोग जो है बैकअप रखें उसका, एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करके रखें। ये सब कुछ तरीका है। फिर इस यहाँ पे अगला हमारे पास होता है मालवेयर या फिर वायरस अटैक। तो यहाँ पे जो भी मिलीशियस सॉफ्टवेयर होता है, जो कि आप कह सकते हैं फालतू का सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करके रखते होंगे, करप्टेड सॉफ्टवेयर, उसके ज़रिए हमारा ये चीज़ होता है। ठीक है? इसमें एग्ज़ाम्पल है जैसे कि ट्रोजन हो गया, वायरस हो गया, रैनसमवेयर हो गया। इससे हम कैसे बच सकते हैं? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हम लोग करें, बार-बार अपडेट करें, फायरवॉल का यूज़ करें। तो ये सब तरीका से हम लोग जो है वायरस अटैक से बच सकते हैं। अगला हमारे पास होता है एसक्यूएल इंजेक्शन, और ये एक इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इससे जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है वो समझिएगा। क्या वो जो इंजेक्शन आप लगाते हैं वो इंजेक्शन है? नहीं, वो वाला नहीं है। तो एसक्यूएल इंजेक्शन इज अ अटैक वेयर malicious SQL query are inserted into application input। कहने का मतलब यह है कि SQL इंजेक्शन एक प्रकार का अटैक है। जैसे इंजेक्शन लेके अटैक करने के लिए तैयार रहते हैं लगाने के लिए, उसी प्रकार से SQL इंजेक्शन क्या है? एक प्रकार का अटैक है, जहाँ पे मिलीशियस SQL क्वेरी को क्या किया जाता है? इंसर्ट किया जाता है आपके एप्लीकेशन इनपुट में। जैसे कि एग्जांपल के लिए बात करें, सपोज करिए एक लॉगिन क्वेरी है, ये वाला एक लॉगिन क्वेरी है, ठीक है, जहाँ पे सिलेक्ट फ्रॉम यूज़र वेयर नेम इक्वल टू एडमिन और पासवर्ड इक्वल टू एडमिन, ये चीज़ है। तो अटैकर अगर एसक्यूएल इंजेक्शन कर रहा है तो वो अटैकर क्या करेगा? अटैकर यहाँ पे कर देगा कि ये जो है और 1 = 1, और 1 = अगर ये चीज़ लगा दिया तो ये जो क्वेरी है, ये क्वेरी क्या होता है? हमेशा के लिए ट्रू होता है। क्वेरी ट्रू फॉर ऑल यूजर, ये जो है सभी यूजर के लिए ट्रू हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा? सभी यूजर के लिए ट्रू हो गया तो क्या होगा? उसको एक्सेस मिल जाएगा, अनऑथराइज एक्सेस लॉगिन वहाँ पे पॉसिबल हो जाएगा। तो इससे कैसे बचा जा सकता है? तो इससे बचने का तरीका है कि हम लोग जो है पैरामीटराइज क्वेरी का यूज़ करें, इनपुट वैलिडेशन का यूज़ करें, हम लोग जो है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज़ करें। ठीक है? अगला हमारे पास आता है अब ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन क्या है? इसके बीच में डिफरेंस वगैरह पूछा जा सकता है। तो ऑथेंटिकेशन का मतलब सिंपल सा होता है आइडेंटिटी को वेरीफाई करना, यूज़र के आइडेंटिफाई को वेरीफाई करना, उसको हम लोग बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। जैसे जो हमारे पास ऑथेंटिकेशन है कि यूज़र नेम पासवर्ड क्या हो सकता है, दोनों को मैच करवाना ऑथेंटिकेशन है। ओटीपी वेरीफाई करवाना, बायोमेट्रिक जो है अपना अंगूठा वगैरह लगाते होंगे वो, या फिर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी हमारे पास होता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप जो है यूज़र और क्या करते हैं, एग्जांपल के लिए बात करें तो लॉगिन करने के लिए क्या करते हैं? तो लॉगिन करने के लिए हम लोग जो है यूज़र आईडी और पासवर्ड का क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। तो वो भी एक प्रकार का क्या है? ऑथेंटिकेशन है। तो ऑथेंटिकेशन मतलब सिंपल सा वेरीफाई करना है यूज़र के आइडेंटिटी को। नेक्स्ट हमारे पास होता है ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन का सिंपल सा मतलब होता है ऑथराइजेशन डिटरमाइन व्हाट ऑपरेशंस अ यूज़र इज अलाउड टू परफॉर्म। ऑथराइजेशन का मतलब एक यूज़र की औकात के अनुसार उसको हम लोग क्या करते हैं? काम दे देते हैं। तो यूज़र जो है वही ऑपरेशन सिर्फ परफॉर्म कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑथराइजेशन। तो ऑथराइजेशन मतलब वो काम करने का पावर, कितना पावर है उसके पास। जैसे एग्जांपल के लिए बात करें, रिजल्ट, अगर स्टूडेंट का रिजल्ट आ गया है तो वेबसाइट पे इसका रिजल्ट शो होता है। तो यूज़र वहाँ पे क्या कर सकता है? रिजल्ट वहाँ पे सिर्फ देख सकता है स्टूडेंट, वहाँ पे रिजल्ट को बदल नहीं सकता है। उसका ऑथराइजेशन उसके पास है ही नहीं, कुछ अपडेट नहीं कर सकता, उसमें चेंज नहीं कर सकता है, बस देख सकता है और डाउनलोड कर सकता है। तो उसका वही ऑथराइजेशन ही है। ओके, आई होप आपको ये आइडिया लगा होगा कि ऑथेंटिकेशन क्या है और ऑथराइजेशन क्या है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? तो यहाँ पे हम लोग आइडेंटिटी को वेरीफाई करते हैं और यहाँ पे हम लोग जो है जो परमिशन है उसको वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे कहता है हु आर यू, और यहाँ पे कहता है व्हाट कैन यू डू। यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो और यहाँ पे कहता है तुम कौन हो। ठीक है? नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सेस कंट्रोल की तरफ। एक्सेस कंट्रोल क्या होता है? तो एक्सेस कंट्रोल का सिंपल सा मतलब होता है, ये एक रिस्ट्रिक्ट करता है। एक्सेस कंट्रोल रिस्ट्रिक्ट अनऑथराइज एक्सेस टू डाटाबेस रिसोर्स। डाटाबेस रिसोर्स को अनऑथराइज तरीका से एक्सेस करना उसको कंट्रोल करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस कंट्रोल। कितने प्रकार के एक्सेस कंट्रोल हो सकता है? तो हमारे पास जो है 3 प्रकार का एक्सेस कंट्रोल हो सकता है। एक हमारे पास है डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल, जिसको हम लोग बोलेंगे डीएससी। नेक्स्ट हमारे पास है मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल, जिसको हम लोग बोलेंगे एमएससी। अगला हमारे पास है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। ये अलग अलग प्रकार का क्या है? एक्सेस कंट्रोल मेथड है। सबको हम लोग वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं जो हमारा डीएसी, डिस्क्रिमिनेशन एक्सेस कंट्रोल। ये क्या चीज़ कहता है? तो ये जो हमारे पास है डिस्क्रिमिनेटिंग एक्सेस कंट्रोल डीएससी,
इज ए एक्सेस कंट्रोल मेथड इन विच डाटाबेस ओनर डिसाइड हु कैन एक्सेस विच डाटा। डीएससी डिफाइन ये करता है ये कि डाटाबेस ओनर ये डिफाइन करता है कि कौन सा जो है यूज़र कौन सा डाटा को यूज़ करेगा, कौन जो है एक्सेस कर सकता है कौन से डाटा को, वो बताएगा डीएससी। द ओनर हैज़ फुल अथॉरिटी टू ग्रांट एंड रिवोक परमिशन। ऑथराइज जो ओनर है उसके पास पूरा का पूरा पावर है कि वो किसी को कह सकता है कि तुम ये काम करो या फिर उससे वो काम छीन सकता है। सिंपल भाषा में समझे इसको तो एक्सेस राइट आर गिवन एट ओनर्स डिस्क्रिप्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं चॉइस, वो उसके अकॉर्डिंग है कि जो काम होगा वो उसका करेगा। ये काम कैसे करता है, तो ये काम कुछ इस तरह से करता है कि ओनर जो है अगर ग्रांट करेगा या फिर रिवोक करेगा। अगर ओनर जो है वो ग्रांट करेगा मतलब उसको परमिशन मिल गया, अगर वो रिवोक करता है तो उसको परमिशन हट गया। जैसे कि सपोज करिएगा अगर हम ग्रांट करते हैं, कोई सपोज करिएगा हम यहाँ पे क्या है ओनर है, यहाँ पे हम क्या है ओनर है। अगर हम ओनर है और हम जो है दूसरे को देना चाहते हैं परमिशन, जो कि राहुल नाम का है, तो हम लोग क्या करेंगे इस तरह से करेंगे, ग्रांट सेलेक्ट ऑन स्टूडेंट टू राहुल, इस तरह से ग्रांट हो जाएगा। लेकिन हम बाद में अगर रिमूव करना चाहेंगे तो रिमूव करने के लिए हम लोग जो है उसे रिवोक करवा देंगे। यहाँ पे हम रिवोक किए और यहाँ पे हम लोग जो है ग्रांट किए हैं। ठीक है, तो ये हमारा डीएससी होता है। इसके थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये फ्लेक्सिबल होता है, यूजर कंट्रोल करता है सब कुछ। उसके बाद परमिशन ट्रांसफ़र पॉसिबल है यहाँ पे। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि ईजी इम्प्लीमेंटेशन है, फ्लेक्सिबल परमिशन कंट्रोल है, यूजर फ्रेंडली है। डिसएडवांटेज क्या है, लोअर सिक्योरिटी है, परमिशन यहाँ पे से जो है स्प्रेड हो सकता है इजिली। रिस्क यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है। रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो गूगल ड्राइव यूज़ करते होंगे ना, तो गूगल ड्राइव में जो फाइल शेयरिंग होता है तो वहाँ पे ओनर डिसाइड कर सकता है कि कौन सा जो है वो देख सकता है और कौन सा जो है यू उसको एडिट कर सकता है। तो सिमिलर आप वहाँ पे डीएससी उसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल एमएसी। तो एमएसी जो है यहाँ पे हमारा कुछ इस प्रकार से काम चलता है कि एक्सेस परमिशन आर कंट्रोल बाय सिस्टम या फिर सिक्योरिटी पॉलिसी, मतलब वो पॉलिसी के हाथ में रहता है कि उसका जो कंट्रोल है वो कैसे जाएगा। यूजर्स यहाँ पे कोई भी चेंज परमिशन को नहीं करता है, जो भी पहले से पॉलिसी में उसके लिखा गया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम चलेगा। यहाँ पे जो है फिक्स्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटर या फिर सिस्टम के द्वारा या फिर एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा जो है वो चेंज किया जाएगा, हम और आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते हैं। ये कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क, तो यहाँ पे जो है एवरी यूजर एंड डाटा ऑब्जेक्ट है सीक्रेटली अवेलेबल। जैसे कि पब्लिक होता है, कॉन्फिडेंशियल होता है, सीक्रेट होता है, टॉप सीक्रेट होता है, इस प्रकार का वहाँ पे रहता है। जैसे हमारे पास कोई एग्जाम का पेपर है तो वो कॉन्फिडेंशियल रहता है, वो लीक नहीं होना चाहिए, तो इस तरह से वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं सिक्योरिटी लेवल असाइन कर देते हैं। एक्सेस डिपेंड ऑन सिक्योरिटी क्लियरेंस। जैसे कि यहाँ पे हम लोग बात करेंगे डाटा और सिक्योरिटी लेवल, जैसे हम या स्टूडेंट के मार्क्स की बात करें तो वह पब्लिक रहना चाहिए, एग्जाम पेपर का बात करें तो वो सीक्रेट रहना चाहिए। तो इस प्रकार से हम जो है लेवल बाय लेवल उसको देते रहते हैं। तो स्टूडेंट विथ पब्लिक क्लियरेंस कैन नॉट एक्सेस सीक्रेट डाटा इज एमएसी। नेक्स्ट हमारे पास इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी है, सेंट्रलाइज कंट्रोल है, कोई भी परमिशन यहाँ पे मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता है। एडवांटेज की बात करें तो सिक्योर थोड़ा सा ज़्यादा है, अनऑथराइज शेयरिंग से यहाँ पे प्रिवेंट किया जाता है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के लिए सूटेबल है। डिसएडवांटेज की बात करें तो लेस फ्लेक्सिबल है, कम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन है, डिफिकल्ट मैनेज है। रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो मिलिट्री सिस्टम आप जानते होंगे, जहाँ पे सोल्डर क्या करता है अपने उसका जो डाटा है, जैसे कि मिलिट्री सिस्टम में सोल्डर्स एक्सेस डाटा बेस्ड ऑन रैंक, दिस इज एमएससी। वो अपने रैंक के अकॉर्डिंग क्या करता है डाटा को एक्सेस करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल आरबीएसी। अब आरबीएसी क्या करता है, तो यहाँ पे हमारा जो परमिशन है वो असाइन बेस्ड ऑन यूजर रोल के अकॉर्डिंग परमिशन असाइन किया जाता है। यूजर्स रिसीव परमिशन थ्रू असाइन रोल के अकॉर्डिंग वो क्या कर सकता है परमिशन ले सकता है। इंस्टेड ऑफ असाइनिंग परमिशन इंडिविजुअली, परमिशन असाइन टू अ रोल, तो वहाँ पे हमारा जो है इंडिविजुअली नहीं देखा, हम लोग क्या करते हैं उसको एक रोल असाइन कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए डाटाबेस सिस्टम की हम लोग बात करें तो एडमिन के पास जो है फुल एक्सेस रहता है, फैकल्टी के पास जो रहता है अपडेट मार्क्स का रहता है ऑप्शन, स्टूडेंट के पास जो है वो व्यू मार्क्स का ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पे जो अलग अलग रोल है और अलग अलग उसका परमिशन है, इस तरह से हम लोग जो है यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम राहुल को देना चाहेंगे फैकल्टी रोल तो वो क्या कर सकता है अपडेट कर सकता है, और वहाँ पे जो है व्यू परमिशन वहाँ पे हमारा जो है ऑटोमेटिक उसको मिल जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं
RBAC। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे जो है रूल बेस्ड परमिशन है, इजी मेंटेनेबल है और ये स्केलेबल है। एडवांटेज की बात करें तो इजी एडमिनिस्ट्रेशन है, बेटर सिक्योरिटी है। ये जो है लार्ज सिस्टम के लिए ये थोड़ा सा अच्छा माना जाता है। और डिसएडवांटेज की बात करें तो इनिशियल सेटअप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। रोल डिज़ाइन यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। जैसे कि यूनिवर्सिटी पोर्टल का बात करें तो स्टूडेंट लॉगिन जो है वो लिमिटेड एक्सेस रहता है, टीचर को थोड़ा सा ज़्यादा एक्सेस रहता है और एडमिन को जो है पूरा का पूरा फुल एक्सेस रहता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है प्रिविलेज इन डीबीएमएस। तो प्रिविलेज आर परमिशन गिवन टू यूज़र। यूज़र को हम लोग जो परमिशन देते हैं उसको बोलते हैं प्रिविलेज। कॉमन प्रिविलेज होता है सिलेक्ट होता है, इंसर्ट होता है, अपडेट होता है, डिलीट होता है, अल्टर होता है। जैसे ग्रांट कमांड जो हमारा होता है वो क्या करता है, तो ग्रांट कमांड से हम लोग क्या करते हैं परमिशन को देते हैं, यूजर को क्या करते हैं परमिशन देते हैं कि हाँ ये चीज़ ये कर सकता है, ये चीज़ ये कर सकता है। रिवोक कमांड से हम लोग क्या करते हैं परमिशन को यूजर से छीनते हैं, रिमूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। तो इनक्रिप्शन का सिंपल सा मतलब होता है रीडेबल डाटा को अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। रीडेबल डाटा को अनरीडेबल डाटा में कन्वर्ट करना उसको हम लोग बोलते हैं इनक्रिप्शन। ये इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो डाटा है वो प्रोटेक्ट हो पाए। जैसे कि मान लेते हैं अगर ये हमारा नॉर्मल डाटा है तो इस नॉर्मल डाटा को हम लोग क्या करते हैं चेंज करके जो है इस तरह से उसको इनक्रिप्ट कर देते हैं। डिक्रिप्टिंग क्या होता है, डिक्रिप्टिंग सिंपल सा होता है इनक्रिप्टेड डाटा को फिर से नॉर्मल डाटा में बनाना, उसको हम लोग बोलते हैं डिक्रिप्टिंग। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये हमारा जो है इसको रिवर्स ऑर्डर में ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा डिक्रिप्टिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बैकअप एंड रिकवरी। तो बैकअप का सिंपल सा मतलब होता है कॉपी ऑफ डाटाबेस स्टोर्ड सेफली, उसको हम लोग बोलते हैं बैकअप। बैकअप का यूज़ हमारे पास होता है जब क्रैश हो जाता है सिस्टम या फिर डाटा लॉस हो जाता है या फिर साइबर अटैक हो जाता है तब। रिकवरी का मतलब सिंपल सा होता है रीस्टोरिंग डाटाबेस यूजिंग बैकअप, उसको हम लोग बोलते हैं रिकवरी। बैकअप के यूज से हम लोग क्या करते हैं डाटा को वापस लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिकवरी। और बैकअप मतलब क्या होता है उसका एक कॉपी जो होता है उसको हम लोग सेफली स्टोर करके रखते हैं। ये होता है बैकअप एंड रिकवरी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टर्म आता है वो होता है डाटाबेस ऑडिट। अब ये क्या चीज़ है, इसका मतलब सिंपल सा होता है क्या, मॉनिटरिंग डाटाबेस एक्टिविटी। डाटाबेस की एक्टिविटी को क्या करना, मॉनिटर करना। जैसे कि यूजर कौन सा एक्शन ले रहा है, सिक्योरिटी वायलेट हो रहा है कि नहीं, अनऑथराइज एक्सेस हो रहा है कि नहीं। तो ये सब हमारा जो है यूज होता है। सिक्योरिटी मेजर इन डीबीएमएस का बात करें तो ये जो होता है यहाँ पे हम लोग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज करेंगे, इंक्रिप्शन का यूज करेंगे, फायरवॉल का यूज करेंगे, बैकअप सिस्टम, एक्सेस कंट्रोल, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन का यूज हम लोग जो है करेंगे। ठीक है, तो ये रहा ओवरऑल हमारा जो है वो सिक्योरिटी इन डीबीएमएस के बारे में। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो इसका जो 7वां यूनिट का पहला पार्ट है, यहाँ पे लगभग बहुत सारा डिफिनीशन हम यहाँ पे देख रहे हैं, सबको वन बाय वन जो है छोटा छोटा चीज़ है सबको समझते जा रहे हैं। तो ये यूनिट 1 का रहा पार्ट 1। यहाँ पे हम लोग जो है पूरे के पूरे डाटाबेस सिक्योरिटी को अच्छे से समझ लिए हैं। इसके बाद हम लोग जो है कर लेंगे अपना एडवांस डीबीएमएस, उसके बाद ये हो जाएगा हमारा खत्म। ओके, तो मिलते हैं गाइस अपने अगले सेशन में जहाँ पे हम लोग एडवांस डीबीएमएस को करेंगे। और इसके रिलेटेड कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, उसको सॉल्व किया जाएगा। ओके, तो मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।